आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर राजनीति गर्मा गई है, तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने राज्य की बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 1.5 साल में 80 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी कर दी, जो सीधे गरीबों की जेब पर असर डाल रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर बिजली न्याय नाम का आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पूरे 5 साल के शासन में बिजली दर केवल 2 पैसे प्रति यूनिट बढ़ी थी, जबकि मौजूदा बीजेपी सरकार ने पिछले 1.5 साल में ही 80 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी। टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने जब सरकार चलाई थी तब किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाती थी। अब बीजेपी सरकार किसानों से भी 50 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा वसूल रही है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने साफ कहा कि अब कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम 18 जुलाई को पूरे प्रदेश में बिजली दफ्तरों का घेराव करेंगे। हमारा आंदोलन बिजली न्याय के नाम से चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि गरीब और अमीर सभी के लिए बिजली की कीमतें समान रूप से बढ़ाई जा रही हैं, जो गरीबों के साथ अन्याय है। क्योंकि 0 से 100 यूनिट में इनने 20 पैसे बढ़ोतरी दिखाई है, और जो 600 यूनिट से ऊपर का उपभोक्ता है उनको भी 20 पैसे की दिखाई। लेकिन बीच के जो 3 श्रेणियां हैं, 100 से 101 से 200, 201 से 400 और 401 से 600, इनमें 10-10 पैसे दिखाया। फिर भी जो बढ़ोतरी है वो आप देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो सबसे कमजोर माने जाते हैं, जिनका उपभोग कम है, उनके बिजली बिल के दर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो 5.12 है। 5.12% की बढ़ोतरी का भार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं आपने उनके ऊपर डाला, और बाकी सबको 20-20 पैसे। जो कमजोर आर्थिक रूप से परिवार है उनको भी 20 पैसे देने होंगे अधिक, टीएस बाबा को भी 20 पैसे देने होंगे अधिक। ये कैसी सोच है, मेरी समझ के बाहर है। साथ में ही किसानों के संदर्भ में इनकी संवेदनशीलता बढ़े हुए बिजली दरों में भी झलकती है, जहां घरेलू उपभोक्ताओं के दरों में 20 पैसे की, गैर घरेलू उपभोक्ताओं के दरों में 25 पैसे की, वहीं किसानों के बिजली बिल के दरों में 50 पैसे की बढ़ोतरी वर्तमान सरकार ने की है। तो वहीं टीएस सिंहदेव ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के समय सरगुजा जिले में कई बिजली सब स्टेशन स्वीकृत किए गए थे, लेकिन आज तक उनका निर्माण नहीं हुआ है। लखनपुर और सरगांव जैसे इलाके में बिजली का लोड बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार नई व्यवस्था नहीं बना पा रही। उन्होंने सरकार से यह भी सवाल किया है कि क्या राज्य के बिजली प्लांट्स अपनी पूरी क्षमता के अनुसार बिजली पैदा कर रहे हैं? अगर नहीं तो पहले उस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। टीएस सिंहदेव ने ट्रांसमिशन लॉस की समस्या पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब तक बिजली की बर्बादी और तकनीकी खामियों को नहीं सुधारा जाएगा, तब तक उपभोक्ताओं पर बोझ डालना नाइंसाफी है। बिजली के बिल को बढ़ा के उपभोक्ताओं के ऊपर भार अतिरिक्त देने के पहले आपको ये सुनिश्चित करना है और करना चाहिए, और ये आपकी जवाबदारी है कि आपकी फैक्ट्रियां क्या 100% कैपेसिटी पे चल रही हैं, जो उनकी निर्मित क्षमता है उसके अनुरूप काम कर रही हैं क्या। अगर 100% नहीं कर रही हैं तो क्या 99, 98, 95, 90, 85 इस पे चल रही हैं कि उससे कम पे चल रही हैं। जो ट्रांसमिशन लॉस कहते हैं, बिजली घर से लेके उपभोक्ता तक तारों में जो बिजली आती है, उसमें जो बिजली घटती है, उसकी देखरेख आप ठीक से कर पा रहे हो क्या? आप वसूली कर पा रहे हो क्या लोगों से जिनके पास बकाया है? सैकड़ों करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ बकाया है, जिन पे आप मेहरबान दिखते हो, क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको भी आप उसी नज़र से देखते हो 20 पैसा बढ़ा के, और जो अमीर से अमीर लोग हैं उनको भी उसी नज़र से आप देखते हो, उनके लिए भी 20 पैसा बढ़ा के उसी दर से। तो वहाँ से वसूली करके, बेहतर काम करके और घाटे की भरपाई आप करो, वो ना करके आप अपने काम की कमी का भार
उपभोक्ताओं के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये था कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बड़ा हमला मौजूदा सरकार पर। उनका साफ कहना है कि बिजली की बढ़ती कीमतें गरीबों पर सीधा असर डाल रही है और सरकार बिना तैयारी के दरें बढ़ा रही है। अब देखना यह होगा कि 18 जुलाई को कांग्रेस का बिजली दफ्तरों के घेराव वाला आंदोलन कितना असर दिखाता है और क्या सरकार इस पर कोई जवाब देती है या नहीं। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।